हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका अपना चैनल स्टडी विथ नारायण में। दोस्तों, आज हम लोग झारखंड जीके का एक अति महत्वपूर्ण सेशन लेकर आए हैं, जो कि एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव बेसिस पे ये क्वेश्चन होगा क्लास, जो कि झारखंड हिस्ट्री का पूरा निचोड़ है। परीक्षा से पहले यह एक अति महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। एक बार में इस वीडियो में पूरा झारखंड हिस्ट्री रिवाइज हो जाएगा। जो भी अभी आगामी एग्जाम है जेएसएससी का या जेपीएससी पीटी का, उसके लिए एक अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। फ्रेंड, क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल में जो भी नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास विवेकानंद का इस महत्वपूर्ण कोट्स के साथ। अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। मीन्स उठो, जागो और रुको मत जब तक मंजिल की प्राप्ति ना हो जाए। ये स्वामी विवेकानंद की एक अति महत्वपूर्ण मोटिवेशनल कोट्स है, जो हम सबों को एक मोटिवेशन देता है कि हम लोग को तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक कि अपना मंजिल, अपना लक्ष्य ना प्राप्ति हो जाए। तो फ्रेंड्स, इसी खूबसूरत मोटिवेशनल कोटेशन के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन जो कि झारखंड इतिहास का है। पहला, वह मानव शास्त्री जिसने 1915 में द उरा ऑफ छोटा नागपुर लिखकर उरा जनजाति के बारे में विस्तृत जानकारी दी। तो वह मानव शास्त्री जो कि 1915 में द उरा ऑफ छोटा नागपुर लिखे हैं, जिसमें उराव जनजाति की जो विस्तृत जानकारी दी है वह है एस.सी. रॉय, जिनका पूरा नाम होता है शरत चंद्र राय। दूसरा, संथालों की लोक कथाओं का अधिकतर पात्र होते हैं। तो संथालों की लोक कथाओं के अधिकतर पात्र पेड़ पौधे और पशु होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन पशु जाएगा। टॉलमी ने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया था? तो टॉलमी ने झारखंड को मुंडल नाम से संबोधित किया था। चौथा, रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी क्या थी? तो रामगढ़ की राजा की जो मूल राजधानी थी वह थी रामगढ़। इसका अंतिम राजधानी पद्मा। महाभारत के किस पर्व में झारखंड का नाम पुंडरिक देश मिलता है? तो महाभारत के जो पर्व है दिग्विजय पर्व, उसमें झारखंड का नाम पुंडरिक देश मिलता है। छठा, जयपाल सिंह आदिवासी सभा के अध्यक्ष कब बने थे? तो आदिवासी महासभा के अध्यक्ष जयपाल सिंह मुंडा 1939 में बने थे। इस आदिवासी महासभा की स्थापना जयपाल सिंह मुंडा और थियोडोर सुरीन ने मिलकर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरवाड़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो खरवाड़ आंदोलन का नेतृत्व 1874 में जो यह आंदोलन स्थापित हुआ था, शुरू किया गया था यह आंदोलन, उसका नेतृत्व करते थे भागीरथ मांझी। बाकी जतरा उरांव ये टाना भगत आंदोलन से संबंधित थे, जो कि अप्रैल 1914 में स्टार्ट हुआ था गुमला से। बुद्धू भगत कोल विद्रोह से संबंधित थे। आठवां, तिलका मांझी ने तीर चलाकर किस अंग्रेज की हत्या की थी? तो तिलका मांझी ने 1783-85 में जो इनका आंदोलन चला था तिलका आंदोलन, उसमें इन्होंने लॉर्ड क्लीवलैंड को तीर चलाकर उनकी हत्या कर दी थी। नौवां, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन उलगुलान कहलाता है? तो उलगुलान नाम से जो आंदोलन है वह है बिरसा मुंडा का आंदोलन, जो कि 1895 में शुरू हुआ था बिरसा मुंडा के द्वारा। मुंडा आंदोलन को उलगुलान के नाम से जाना जाता है, जो कि उल्लीहातू से स्टार्ट हुआ था। उल्लीहातू अभी वर्तमान में खूंटी जिला में पड़ता है। 10वां, संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह सिद्धू कानू, चांद भैरव और फूलो झानो के नेतृत्व में 1855-56 में हुआ था। 30 जून 1855 को यह शुरू हुआ था, इसीलिए 30 जून को प्रत्येक साल झारखंड में हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन राजकीय अवकाश भी रहता है। 11, बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिरसा मुंडा का जन्म उल्लीहातू खुट्टू में 15 नवंबर 1875 को हुआ था। खुट्टी जो उस समय रांची जिले में पड़ता था, अभी जो खुट्टी झारखंड का 23वां जिला 12 सितंबर 2007 को बना था। 12वां, अकबरनामा में छोटा नागपुर क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? तो अकबरनामा में छोटा नागपुर क्षेत्र का उल्लेख झारखंड नाम से मिलता है। पुंडरिक देश, महाभारत में पुंडरिक देश या फिर पशु भूमि, खुखरा ये मुगल काल में। इसको नामक पुरातत्विक स्थल किस जिले में? तो इसको नामक पुरातत्विक स्थल जो कि झारखंड के हजारीबाग जिले में है,
अगला, बिरसा मुंडा के गुरु का नाम क्या था? तो बिरसा मुंडा का गुरु का नाम आनंद पांडे था। 15, पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड के छोटा नागपुर का नाम किस नाम से मिलता है? तो छोटा नागपुर का नाम पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में कलिंद देश के नाम से मिलता है। अकबरनामा और मध्यकालीन साहित्य में झारखंड के नाम से मुंडल टॉलमी ने कहा था। झारखंड पार्टी का गठन कब किया गया था? तो झारखंड पार्टी का गठन 1950 में जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा किया गया था। बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी? तो बिरसा मुंडा की मृत्यु 9 जून 1900 में रांची में डोरंडा जेल में मृत्यु हुई थी। हैजा बीमारी के कारण से अंग्रेजों के द्वारा यह बताया गया कि हैजा बीमारी के कारण मृत्यु हुई थी, पर वह भी अभी तक संशय है। आदिवासी महासभा का गठन कब हुआ था? आदिवासी महासभा की गठन 1938 में थियोडोर सुरीन और जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा हुआ था। जयपाल सिंह मुंडा इसका अध्यक्ष 1939 में बने थे। धाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? धाल विद्रोह का नेतृत्व जगन्नाथ धाल किए थे। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बिरसा मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किए थे। बिरसा आंदोलन का मुख्यालय कहाँ था? बिरसा आंदोलन का मुख्यालय तत्कालीन रांची के खूंटी में पड़ता था, लेकिन खूंटी अलग जिला पड़ गया है अब, तो बिरसा मुंडा का मुख्यालय खूंटी में था। रांची जिला टाना भगत पुनर्वास अधिनियम कब पारित हुआ था? तो रांची जिला टाना भगत पुनर्वास अधिनियम 1948 में चालू हुआ था। फ्रेंड्स, एक जो क्वेश्चन है कलेक्शन लगभग 120 क्वेश्चन है इसमें। झारखंड जीके का पूरा निचोड़ है हिस्ट्री का। यह विभिन्न परीक्षाओं में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है इसमें। टाना भगत आंदोलन किस जनजाति से संबंधित था? तो टाना भगत आंदोलन उरांव जनजाति से संबंधित था। बिरसा मुंडा पैसे से क्या थे? तो बिरसा मुंडा पैसे से बुनकर थे। नागवंशी राजाओं की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो नागवंशी राजाओं की जो प्रारंभिक राजधानी थे वह थी सुतियांबे। भीमकर्ण इसे खूखरा ले गए थे और प्रतापकर्ण इसे चूटिया ले गए थे। नागवंशी राजाओं की जो प्रारंभिक राजधानी सुतियांबे, खूखरा जो ले गए थे वह भीमकर्ण और चूटिया प्रताप राय। नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंचमंजिला महल का निर्माण कहाँ करवाया था? तो नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंचमंजिला का भवन का निर्माण दोईसा में करवाया था। टाना भगत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो टाना भगत आंदोलन का नेतृत्वकर्ता जतरा उराव थे। अगला, चेरो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो चेरो विद्रोह का नेतृत्व भूखन सिंह ने किया था। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1875। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय झारखंड पार्टी की स्थापना 1967 में हुई थी। 31वां झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय किस वर्ष हुआ था? तो झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस में विनोदानंद झा के प्रयास से 1963 में हुआ था। भूमिज विद्रोह कब हुआ था? तो भूमिज विद्रोह 1832-33 में हुआ था। कोल विद्रोह 1831-32 में, भूमिज विद्रोह 1832-33 में। बिरसा मुंडा ने किस वर्ष अपने को ईश्वर दूत घोषित किया था? तो 1895। टाना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ? तो टाना भगत आंदोलन अप्रैल 1914 में प्रारंभ हुआ था, लेकिन यहाँ पे 1913-14 ऑप्शन दिया हुआ है। 35, कोल विद्रोह का नेतृत्व जो किसने नहीं किया? 1831-32 में जो प्रारंभ हुआ था कोल विद्रोह, उसका नेतृत्व किसने नहीं किया? तो बुद्धू भगत, सुरगा मुंडा और सिंधराय मानकी, ये तीनों कोल विद्रोह का नेतृत्व किए थे। बाकी जतरा भगत कोल विद्रोह का नेतृत्व नहीं, बल्कि इन्होंने टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किया था। 36, नागवंशी परिवार का मुख्यालय दोईसा से स्थानांतरित जो हुआ था वह किस कारण से हुआ था? तो नागवंशी परिवार का मुख्यालय दोईसा स्थानांतरित हुआ था, वो रीजन था दोईसा में युद्ध में पराजित हुए, इसी कारण। 37, झारखंड के किस स्थान पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र प्राप्त हुए हैं? तो झारखंड के जो वो स्थान है जिसमें आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र प्राप्त हुए वह है इसको हजारीबाग। निम्नलिखित आंदोलन को काल कर्मानुसार सजाएं। अब जो आंदोलन है उसको हम लोग काल कर्म के अनुसार से सजाना है। तो सबसे पहले इसमें जो हुआ था वह था पहाड़िया विद्रोह, फिर भूमिज विद्रोह, फिर संथाल विद्रोह, फिर खरवाड़ विद्रोह, उसके बाद
मुंडा विद्रोह और सबसे लास्ट में जो हुआ था वह टाना भगत आंदोलन हुआ था। अब ये कब कब ये विद्रोह हुआ था वो भी हम लोग जान लेते हैं। फ्रेंड्स, झारखंड इतिहास में जो विद्रोह से संबंधित है वो बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको हम लोग एक बार 2-3 मिनट यहाँ पे रुक के हम लोग पूरा विद्रोह को जान लेते हैं पूरा अच्छा से। तो जो सबसे पहले जो विद्रोह हुआ था ढाल विद्रोह, जो कि धालबू में हुआ था 1767-77 के बीच। जगन्नाथ ढाल इनके नेतृत्व करता थे। उसके बाद चुआर विद्रोह था जो कि सिम्बू में हुआ था 1769 से 1805 के बीच में। रघुनाथ महतो और श्याम गंजम इनके नेता थे। चेरो विद्रोह पलामू में 1770 से 1818 के बीच चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह के नेतृत्व करता। भोक्ता विद्रोह पलामू में 1770 से 71 के बीच जयनाथ सिंह। घाटवाल विद्रोह रामगढ़ में 1772 से 73 के बीच विभिन्न घाटवाल सरदार इनके नेतृत्व करता थे। पहाड़िया विद्रोह जो कि संथाल परगना में हुआ था 1772 से 82 के बीच जगन्नाथ देव और रानी सर्वेश्वरी इनके नेतृत्व करता थे। तमाड़ विद्रोह जो कि कुल 5 चरण में हुआ था रांची, पंचेत और बीरभूम में 1782 से 1821 के बीच में। भोलानाथ सिंह, विष्णु व मौजी मानकी, दुखन शाही व रुदन मुंडा, ये तमाड़ विद्रोह के हर चरण के अलग अलग नेता थे। तिलका आंदोलन जो कि भागलपुर में हुआ था 1783 से 85 के बीच जावरा पहाड़िया इनके नेतृत्व करता, जो कि तिलका मांझी का उपनाम है। मुंडा विद्रोह 1793 से 1832 के बीच हुआ था। इनके भी विभिन्न नेतृत्व करते थे, विष्णु मानकी, दुखन मानकी, भूखन सिंह और बुद्धू भगत। हो विद्रोह 1831-32 में कोल्हान में जो 1820-21 में हुआ था कोल्हान में पोटो सरदार इनके नेतृत्व करते थे। कोल विद्रोह जो कि समूचे झारखंड में हुआ था केवल हजारीबाग छोड़ के। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ भी है कि कोल विद्रोह झारखंड के किस जिले में नहीं हुआ था, तो कोल विद्रोह हजारीबाग को छोड़कर बाकी लगभग सभी क्षेत्रों में हुआ था। झारखंड में 1831-32 में विभिन्न नेतृत्व करते थे इसके भी कोल विद्रोह का। भूमिज विद्रोह जो कि बारभूम और सिंहभूम में हुआ था 1832-33 में, इनके नेतृत्व करते थे गंगा नारायण सिंह। संथाल विद्रोह संथाल परगना 1855-56 के बीच सिद्धू कान्हू। सरदारी आंदोलन 1858 से 95 के बीच विभिन्न कोल सरदार इसके नेतृत्व करते थे। सफाहौर आंदोलन 1870 में लाल हेम्ब्रम या फिर लाल बाबू इनके नेतृत्व करता। खरवार आंदोलन जो कि संथाल परगना में हुआ था 1874 में भागीरथ मांझी इनके नेतृत्व करता। मुंडा उलगुलान जो कि तत्कालीन रांची अब खूंटी में 1895-1900 के बीच हुआ था, बिरसा मुंडा इसके नेतृत्व करते थे। ताना भगत आंदोलन 1914 में जत्रा भगत द्वारा। हरि बाबा आंदोलन सिम्बुम जो कि 1931 में हुआ था, हरि बाबा उर्फ दुक्का हो के नेतृत्व में। ये था एक बार हम लोग झारखंड आंदोलन का पूरा समरी जान गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून किस वर्ष पारित हुआ था? तो छोटा नागपुर काश्तकारी कानून 11 नवंबर 1908 को पारित हुआ था, यानी CNT 11 नवंबर 1908 को, जबकि SPT 1949 को। खरवार आंदोलन किस वर्ष हुआ था? अभी हम लोग पूरा डिस्कस कर चुके हैं। खरवार आंदोलन 1874 में भागीरथ मांझी के नेतृत्व में हुआ था। पलामू का चेरो विद्रोह कब हुआ था? तो पलामू का चेरो विद्रोह 1800 में हुआ था। चेरो विद्रोह वास्तव में जो शुरुआत हुआ था पलामू में 1770 से 1818 के बीच में हुआ था विभिन्न जगहों पे, लेकिन पलामू का जो चेरो विद्रोह था 1800 में हुआ था। झारखंड आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो झारखंड आंदोलन का जन्मदाता जे बार्थोलोमन को माना जाता है। आप फ्रेंड्स यहाँ पे फिर झारखंड आंदोलन से संबंधित जो भी और भी है उसे हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पे झारखंड आंदोलन जो निर्माण आंदोलन है उसके बारे में हम लोग डिटेल फिर जानकारी प्राप्त करते हैं 2-3 मिनट रुक के। तो झारखंड निर्माण आंदोलन जो कि क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन समिति से स्टार्ट होता है 1912 में, जिनके संस्थापक थे जे बार्थोलोमन। इसीलिए जे बार्थोलोमन को 1912 में जो क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो स्थापना किए थे जे बार्थोलोमन, जिनके कारण ही इसे झारखंड निर्माण आंदोलन का जन्मदाता कहा जाता है। 1915 में जो स्थापित हुआ था छोटा नागपुर उन्नति समाज, उनके संस्थापक थे जुएल लकड़ा। किसान सभा 1930-31 में ठेवरे उड़ा इनके संस्थापक। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा 1933 में बोनीफेस लकड़ा। फ्रेंड्स, किसान सभा का जो हम लोग बोले 1930-31,
किसी बुक में 1931 में आंसर देता है, किसी में 1930, लेकिन मैक्सिमम बुक में 1930 इसका आंसर दिया हुआ है। छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा 1938 में थियोडोर सुरीन द्वारा, आदिवासी महासभा 1939 में छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का नाम परिवर्तित करके 1939 में जो गठन हुआ था थियोडोर सुरीन और जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा। यूनाइटेड झारखंड पार्टी का स्थापना 1948 में जस्टिन रिचर्ड और जयपाल सिंह मुंडा द्वारा। झारखंड पार्टी की स्थापना 1950 में जयपाल सिंह मुंडा द्वारा, जिसका 1963 में कांग्रेस में विलय हो गया था। छोटा नागपुर संयुक्त संघ का स्थापना 1954 में सुखदेव महतो के द्वारा। बिरसा सेवा दल का स्थापना 1965 में ललित कुजूर के द्वारा। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी 1967 बागुन सुमरई द्वारा। झारखंड पार्टी 1969 N.E. होरो द्वारा, जो कि अखिल भारतीय झारखंड पार्टी से अलग होकर किया था। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद 1968 कार्तिक उरांव द्वारा। हुल झारखंड पार्टी 1969 जस्टिन रिचर्ड द्वारा। शिवाजी समाज 1969 विनोद बिहारी महतो के द्वारा। सोनत संथाल समाज 1970 शिबू सोरेन द्वारा। मार्क्सवादी समन्वय समिति 1971 A.K. राय द्वारा। JMM झारखंड मुक्ति मोर्चा 1973 4 फरवरी 1973 विनोद बिहारी महतो व शिबू सोरेन के द्वारा। आजसू ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन 1986 सूर्य सिंह बेसरा और निर्मल महतो। झारखंड समन्वय समिति 1987 जो कि 53 संगठनों का एक संगठन था। झारखंड विषयक समिति 1989 भारत सरकार द्वारा गठित। और झारखंड स्वशासी परिषद यानी जैक 1995 9 अगस्त 1995 को बिहार सरकार द्वारा गठित। ये था झारखंड निर्माण आंदोलन का एक झलक जो हम लोग देखे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो भूमिज विद्रोह का नेतृत्व गंगा नारायण ने किया था। नागवंशी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो नागवंशी राजाओं की राजधानी होती पालकोट गुमला, पालकोट जो कि गुमला में पड़ता है। झारखंड के किस स्थान में प्राचीन कब्रगाह के अवशेष मिले हैं? लुम्पीगिरी जो कि लोहरदगा में है। अब हम लोग अभी डिटेल जो देखे उसके यहाँ पर क्वेश्चन फिर पूछ दिया। उन्नति झारखंड उन्नति समाज 1915, आदिवासी महासभा 1938, झारखंड पार्टी 1950, झारखंड मुक्ति मोर्चा 1973 और आजसू 1986 हो जाएगा इसका। रुगदे एवं कोंडा मुंडा के नेतृत्व में पहला कोल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो रुगदे और कोंता मुंडा के नेतृत्व में पहला कोल विद्रोह 1820 में हुआ था। झारखंड का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है झारखंड का सर्वप्रमुख उल्लेख। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जो हम लोग को असत्य है यानी जो गलत है उसे हम लोग चूज करना है यानी सेलेक्ट करना है। 1895 में बिरसा ने स्वयं को भगवान का दूत घोषित किया, ये सही है। बिरसा के गुरु आनंद पांडे थे, ये भी सही है। संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू कान्हू थे, ये भी सही है। हो विद्रोह का प्रारंभ 1830-31 में हुआ था, ये गलत है। हो विद्रोह का प्रारंभ 1820-21 में हुआ था। 50 धालबुम क्षेत्र में अंग्रेजों ने 1767 में जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ करके किसे शासक बनाया था? तो नीमू ढाल को। तमार विद्रोह 1782 से 1820 के किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ठाकुर भोलानाथ सिंह के नेतृत्व में तमार विद्रोह हुआ था 1782 से 1820 के दौरान। 52 झारखंड क्षेत्र को मुगल काल में किस नाम से जाना जाता था? तो झारखंड क्षेत्र को मुगल काल में कुकरा के नाम से जाना जाता था। झारखंड आंदोलन का प्रारंभ संथाल आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो संथाल आंदोलन का प्रारंभ 1855 में हुआ था। दामिन एकोक की स्थापना कब हुई थी? तो दामिन एकोक की स्थापना 1824 में हुआ था। बिरसा मुंडा की मृत्यु 1900 में रांची जेल में किस कारण हुआ था? हैजा बीमारी के कारण। वह अंग्रेज जिसने यह लिखा काशी से लेकर बीरभूम तक समस्त पठारी क्षेत्र झारखंड कहलाता है, किसने कहा था यह कथन? अंग्रेज स्मिथ का है ये। सिंधरा तथा सुरगा का संबंध झारखंड के किस आंदोलन से है? सिंधरा माइंड और सुरगा मुंडा का संबंध झारखंड के कोल विद्रोह से संबंधित है। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हो विद्रोह कब हुआ था? तो हो विद्रोह 1820-21 में हुआ था कोल्हान क्षेत्र में। 1857 के आंदोलन के दौरान पलामू में किस जनजाति ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो 1857 के दौरान पलामू में हो जनजाति ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था।
चेरो जनजाति, पलामू का चेरो जनजाति। 60 झारखंड के किस जेल में जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ 1942 की क्रांति के दौरान निकल गए थे? तो जेपी कारा हजारीबाग में, जो इन्हीं के नाम पे रखा गया है, जयप्रकाश नारायण जेल। हजारीबाग से दीपावली के अवसर पर जयप्रकाश नारायण अपने 5 साथियों के साथ फरार हो गए थे। शहीद तिलका मांझी को किस वृक्ष पर लटकाकर फांसी दी गई थी? 1985 में भागलपुर में बरगद पेड़ पर शहीद तिलका मांझी को फांसी दी गया था। मुंडा विद्रोह का दूसरा अग्रणी नेता कौन था? तो मुंडा विद्रोह का दूसरा अग्रणी नेता थे वह थे एटकदी का निवासी गया मुंडा। एटकदी गांव जो कि तजना नदी के तट पर बसा हुआ है। गया मुंडा इस मुंडा विद्रोह यानी मुंडा उलगुलान का प्रमुख सिपाही थे, जो कि दूसरे क्रम के नेता थे। पहला बिरसा मुंडा। 63 सर्वप्रथम किस वर्ष संथाल परगना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह भड़का था? तो 1771-72 में अंग्रेजों के खिलाफ संथाल परगना में विद्रोह हुआ था। झारखंड क्षेत्र में सरदारी आंदोलन कब शुरुआत हुआ था? 1858 में। निम्नलिखित में से कौन झारखंड क्षेत्र में नमक सत्याग्रह से जुड़ा हुआ नहीं था? तो जो हम लोग नमक सत्याग्रह से जुड़ा हुआ नहीं था वह है विवेक महतो, बाकी गणेश महतो, सोहन महतो और सहदेव महतो, ये तीनों नमक सत्याग्रह से जुड़े हुए थे। छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन कब हुआ था? तो छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना 1915 में जुएल लकड़ा, थेबले उरांव, पॉल दयाल के नेतृत्व के प्रयासों से हुआ था। सिपाही विद्रोह में प्रमुख भूमिका निभाने वाले शहीद गणपत राय को किस वर्ष फांसी दी गई थी? 1858 में। किस वर्ष झारखंड क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आ गया था? तो 1771 में। गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? बीरभूम में। बिरसा मुंडा के पिता का नाम सुगना मुंडा था, जबकि उनकी माता का नाम क्या था? तो उनकी बिरसा मुंडा के माता का नाम कदमी था। फनी मुकुट राय किस वंश से संबंधित है? तो फनी मुकुट राय, जिसे नागवंशी का आदि पुरुष भी कहा जाता है, यानी नागवंश से संबंधित थे। झारखंड को किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम अपना करदाता बनाया था? तो अकबर। झारखंड के राजा दुर्जन साल को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया था? तो दुर्जन साल को 1615 में गिरफ्तार कर ग्वालियर में कैद किया गया था। जहांगीर के द्वारा इन्हें गिरफ्तार किया गया था। हीरे के परख में दुर्जन साल द्वारा हीरे की जांच से हीरे का सत्यापन करने के बाद दुर्जन साल को जहांगीर के द्वारा मुक्त कर दिया गया था और उन्हें फिर अपना राज्य वापस दे दिया था। इसके बदले में दुर्जन साल ने 6000 वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह कौन सा था? तो झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह पहाड़िया विद्रोह था। रामगढ़ के राजाओं की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो रामगढ़ की राजाओं की प्रारंभिक राजधानी उर्दा सिसई और मूल राजधानी रामगढ़, जबकि अंतिम राजधानी पद्मा था। तिलका मांझी ने कब आंदोलन शुरू किया था? तो 1783 में, और 1783 से 1785 के बीच चला था तिलका आंदोलन। तो यहाँ कब शुरू किया था वह पूछा है, तो 1783। अगला, तिलका मांझी को कहाँ फांसी दी गई थी? तो भागलपुर में बरगद पेड़ पे। चुआर विद्रोह कब हुआ था? 1769 से 1805 के बीच। फ्रेंड, हम लोग देख रहे हैं कि बार बार जो हम लोग उस समय जो रुक के किए थे झारखंड निर्माण आंदोलन और झारखंड का प्रमुख विद्रोह का जो पूरा डिटेल हम लोग जाने थे, उसी बेसिस से बहुत सारा क्वेश्चन अभी दिया हुआ भी आगे। झारखंड में चुआर विद्रोह कहाँ हुआ था? तो चुआर विद्रोह मानभूम में हुआ था। तमार विद्रोह कब हुआ था? तमार विद्रोह 1782 में प्रारंभ हुआ था। तमार विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तमार विद्रोह का नेतृत्व ठाकुर भोलानाथ सिंह किया था। हजारीबाग जेल जिले के किस स्थान में 1894 में 8वीं शताब्दी का अभिलेख पाया गया है? तो दूध पाने। कोल एवं भूमिज विद्रोह का दमन किस अंग्रेज सेना नायक ने किया था? कैप्टन थॉमस विल्किंसन। संथाल विद्रोह को अन्य किस नाम से जाना जाता है? संथाल विद्रोह को अन्य हुल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो सिद्धू कानू चांद भैरव, और ये चारों भाई और 2 बहन भी इनके थे, फूलो और झानो। संथाल परगना को पूर्व में क्या कहा जाता था? दामिन एक कोह कहा जाता था। संथाल परगना को पूर्व में दामिन एक कोह की स्थापना 1824 में हुआ था। बिरसा मुंडा को
आम जनजातियां क्या कहती है? तो बिरसा मुंडा को आम जनजातियां धरती आबा एवं भगवान बिरसा, इन्हें भगवान या फिर धरती आबा कहते हैं। झारखंड में 1857 के विद्रोह का प्रमुख केंद्र कहाँ नहीं था? तो झारखंड में 1857 के विद्रोह का जो प्रमुख केंद्र था वह था पलामू, रांची और रामगढ़। सिंहभूम में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो अर्जुन सिंह। सिंहभूम में 1857 के विद्रोह किया था का नेतृत्व माधव सिंह और नादिर अली खां, ये सब रांची से संबंधित है। विश्वनाथ साधे। फ्रेंड यहाँ पे देख रहे हैं कि 1857 के विद्रोह से संबंधित भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा हुआ, तो हम लोग एक बार समरी में 1857 के विद्रोह के बारे में जान लेते हैं। झारखंड में इसकी शुरुआत 12 जून 1857 को हुआ था रोहिणी गांव देवघर से। रोहिणी गांव जो कि देवघर में स्थित है, अजय नदी के किनारे अवस्थित है यह गांव। यह जो विद्रोह प्रारंभ हुआ था झारखंड में, वह 32वीं रेजिमेंट सैनिकों के द्वारा प्रारंभ हुआ था। मेजर मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में पदस्थापित 32वीं रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा, जिसमें लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली की हत्या करके यह विद्रोह प्रारंभ हुआ था। रोहिणी गांव में जब यह विद्रोह प्रारंभ हुआ था, जिसके कारण उसमें जो मुख्यालय था 32वीं रेजिमेंट का, उसे रोहिणी गांव से बदलकर भागलपुर स्थानांतरित कर दिया गया था। 12 जून 1857 में रोहिणी गांव देवघर में प्रारंभ होने के बाद यह विद्रोह हजारीबाग और रामगढ़ में 30 जुलाई 1857 को फैला। रांची में 2 अगस्त, सिंहभूम में 3 सितंबर और पलामू में 26 सितंबर को यह विद्रोह हुआ था। जब यह विद्रोह हजारीबाग में हुआ था तो उस समय उसका तत्कालीन उपायुक्त था मेजर सिम्पसन, और हजारीबाग में इस विद्रोह का नेतृत्व किया था सुरेंद्र शाही। अब हम लोग रांची के बारे में जान लेते हैं। 2 अगस्त में जो प्रारंभ हुआ था, जिसका नेतृत्व करता थे माधव सिंह और सूबेदार नादिर अली रांची से। उस समय रांची का उपायुक्त था कैप्टन डाल्टन, और नेतृत्व कर्तव्य और भी जो थे रांची में वह थे ठाकुर विश्वनाथ साधे, पांडे गणपत राय, टिकैत उमराव सिंह, जगन्नाथ शाही, रामरूप सिंह और शेख भिखारी। विश्वनाथ साधे के द्वारा 1857 में ही मुक्ति वाहिनी सेना की स्थापना किया गया था, जिसे बाबू कुंवर सिंह का मार्गदर्शन प्राप्त था, जो कि जगदीशपुर बिहार में 1857 के क्रांति के नेता थे। जो ये मुक्ति वाहिनी सेना थी उसके मुख्य सेनापति गणपत राय थे और शेख भिखारी थे, दोनों मुख्य सेनापति। इसी युद्ध में 1857 के युद्ध में ही कैप्टन सिम्पसन के आदेशानुसार जयमंगल पांडे व नादिर अली को गिरफ्तार कर 4 अक्टूबर 1857 को चतरा में के निकट पंचीहारी तालाब में आम पेड़ पर दोनों को फांसी दिया गया था, जयमंगल पांडे और नादिर अली को। जबकि 8 जनवरी 1858 को कमिश्नर डाल्टन के आदेश से उमराव सिंह व शेख भिखारी को टैगोर हिल में फांसी दी गई। इस टैगोर हिल को टुंगरी फांसी के नाम से भी जाना जाता है। 16 अप्रैल 1858 को विश्वनाथ दुबे और महेश नारायण शाही के गद्दारी से कैप्टन ओकस ने कैप्टन नेशन के साथ मिलकर विश्वनाथ साधे को गिरफ्तार किया, और विश्वनाथ साधे को 16 अप्रैल को ही और गणपत राय को रांची जिला स्कूल के मुख्य द्वार पर कदम पेड़ पर कमिश्नर डाल्टन के आदेश से 21 अप्रैल को, यानी विश्वनाथ साधे को 16 अप्रैल को और गणपत राय को 21 अप्रैल को कदम पेड़ पर रांची जिला स्कूल के समेत दोनों को फांसी दिया गया था। मानभूम यानी धनबाद में यह जो वीडियो स्टार्ट हुआ था, यह धनबाद और के मानभूम में जो 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ था वह 5 अगस्त 1857 को। सिंहभूम में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता थे राजा अर्जुन सिंह। पलामू में भोक्ता जनजाति के द्वारा जो प्रारंभ हुआ था विद्रोह, उसका मुख्य नेता थे नीलांबर और पीताम्बर, जो कि इन्होंने चेरो, खरवार और भोक्ता जनजाति को एकत्र किए थे। इन दोनों ने मिलकर गुरिल्ला युद्ध प्रारंभ भी किए थे। 18 मार्च 1859 को नीलांबर पीताम्बर को लेस्लीगंज पलामू में एक आम पेड़ पर फांसी दे दी गई थी। तो फ्रेंड्स, ये था कुछ सारांश बेसिस पे हम लोग 1857 विद्रोह को देखें।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 90 पलामू में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो हम लोग अभी देखें नीलांबर पीताम्बर। झारखंड के किस जनजाति ने राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था? तो उरांव जनजाति, जो कि जतरा भगत इसी से संबंधित थे। टाना भगत राष्ट्रीय आंदोलन सर्वप्रथम कब जुड़े थे टाना भगत राष्ट्रीय आंदोलन से? तो असहयोग आंदोलन के दौरान। देवमनिया नामक महिला किस आंदोलन से जुड़ी थी? तो देवमनिया नामक महिला टाना भगत आंदोलन से जुड़ी थी। झारखंड में किसान सभा का गठन 1930 में ठेबले उरांव द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन भी वही है, किसान सभा का गठन 1930 में। झारखंड पार्टी का अध्यक्ष जयपाल सिंह मुंडा का निधन 1970 में ब्रेन हेमरेज से दिल्ली में। झामुमो ने जंगल काटो अभियान चलाया था वर्ष 1978 में, जिनका नेतृत्व कर रहे थे शिबू सोरेन। मार्च 1940 में अखिल भारतीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन जो रामगढ़ में हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। इसी अधिवेशन में, जो कि झारखंड में एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया उपाधि झारखंड केसरी, छोटा नागपुर केसरी से राम नारायण सिंह को संबोधित किए थे। 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से निम्न में से कौन सा नेता भाग निकला था? तो जयप्रकाश नारायण दीपावली के दिन 9 नवंबर 1942 को अपने 5 साथियों के साथ पलामू में चेरो विद्रोह का साम्राज्य था। इस साम्राज्य के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? तो पलामू में जो चेरो का जो साम्राज्य था, उसका सबसे प्रतापी राजा मेदिनी राय थे। इन्हीं के नाम पर डाल्टनगंज का नाम चेंज करके मेदिनी नगर कर दिया गया है। नागवंश के किस शासक ने अपनी उपाधि राय के बदले कर्ण रखी थी? तो भीम ने भीम राय के जगह नाम बदलकर भीम कर्ण कर रखा था। देवघर स्थित शिव मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? तो देवघर में स्थित शिव मंदिर का निर्माण पूरनमल द्वारा कराया गया था। गिद्धौर वंश के 10वें राजा थे। निम्नलिखित में से कौन सा रियासत झारखंड क्षेत्र में नहीं था? तो सूर्यपुरा, सोनपुरा और कुंडे, ये तीनों झारखंड क्षेत्र में था, बल्कि वेनपुरा झारखंड में नहीं था। झारखंड राज्य में स्थित कुंडे रियासत किस जिले में स्थित है? तो झारखंड राज्य में स्थित कुंडे रियासत हजारीबाग में स्थित है। झारखंड राज्य के किस शहर में एक संग्रहालय है जहां जनजातीय जीवन की अनेक वस्तुएं एवं पाल शासकों के समय के अवशेष सुरक्षित है? तो वह है रांची। 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम किस स्थान पर प्रारंभ हुआ था? हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं, रोहिणी गांव, जो कि देवघर में है। अजय नदी के किनारे अवस्थित है यह गांव। 1958 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने किस पर रोक लगाई? तो 1958 में CNT यानी छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, जो कि 11 नवंबर 1908 को आया था, वह बैठ बेगारी प्रथा पर रोक लगाया था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता अबुल कलाम आज़ाद को झारखंड के किस शहर में 1916 से 1919 तक नज़रबंद रखा गया था? तो रांची में। वर्ष 1920 में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता CF एंड्रयूज ने की थी। इस सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो डाल्टनगंज में। जबकि सरस्वती देवी के नेतृत्व में जो हुआ था बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता जो वो की थी, वो हजारीबाग में। अब हम लोग देखना है प्रमुख व्यक्तित्व और उनका जन्म स्थान। जतरा उरांव, जो कि चिंगारी गांव गुमला में इनका जन्म हुआ था। जयपाल सिंह मुंडा टकरा गांव 3 जनवरी 1903 को खुंटी में। बिरसा मुंडा को 15 नवंबर 1875 को खुंटी में। राम नारायण सिंह को तेतरिया गांव चतरा में, जो कि हजारीबाग का पूर्व सांसद भी थे। रांची में आर्य समाज का स्थापना कब हुआ था? तो रांची में आर्य समाज का स्थापना 1891 में। हवेन सांग ने झारखंड के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया था? तो हवेन सांग ने झारखंड के लिए किलोना सुफालाना का प्रयोग किया था। मलिक मोहम्मद जायसी के किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है? तो पद्मावत में। अबुल फजल द्वारा कृत अकबरनामा में छोटा नागपुर क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो झारखंड। चीनी यात्री ह्वेन सांग ने राजमहल क्षेत्र को किस नाम से संबोधित किया? तो राजमहल क्षेत्र को की चिंग कायला के नाम से संबोधित किए थे ह्वेन सांग, जिन्हें कि आत्मियों का राजकुमार भी कहा जाता है। 629 ईस्वी में ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और कागांजल के जंगल में ये हर्षवर्धन से मिले थे झारखंड में राजमहल में। भगवत पुराण में झारखंड को कौन सा प्रदेश कहा गया है? तो भगवत पुराण में झारखंड को कुकुट प्रदेश बोला गया है। हापा मुनि मंदिर, जो कि
जिसका निर्माण नागवंशी राजा ने कराया था, वो नागवंशी राजा का नाम क्या है? तो हापा मुनि मंदिर जो कि घाघरा यानी गुमला में है, जिसका निर्माण शिवदास कर ने किया था, जो कि नागवंशी राजा थे। सरायकेला राज्य की स्थापना किसने की थी? तो राजा विक्रम सिंह ने सरायकेला राज्य की स्थापना किया था। शेरशाह ने बंगाल पर अधिकार के क्रम में झारखंड के किस रास्ते का प्रयोग किया था? तो तेलियागढ़, जिन्हें कि बंगाल का प्रवेश द्वार भी बोला जाता है, इस रास्ते में शेरशाह ने बंगाल पर अधिकार करने के क्रम में झारखंड का उपयोग किया था। 20वां और आज का आखिरी क्वेश्चन, राजमहल पर मराठों का आधिपत्य कब स्थापित हुआ था? तो राजमहल पर मराठों का आधिपत्य 1742 में हुआ था। तो फ्रेंड, ये था झारखंड हिस्ट्री का पूरा निचोड़, जो कि हम लोग लगभग पूरा देखें इन 35-36 मिनट में। पूरा हिस्ट्री का पूरा डिटेल वन लाइनर बेसिस पे, एमसीक्यू का, जो कि प्रीवियस ईयर बेसिस पे भी इसमें बहुत सारा क्वेश्चन डाला हुआ है। तो फ्रेंड, मेरा यह प्रयास आप सबको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। और आगे और भी वीडियो चाहिए किसी भी प्रकार का, तो कमेंट में अपना राय दीजिएगा कि कौन वीडियो चाहिए। फ्रेंड, बहुत सारे वीडियो का झारखंड सीरियल बेसिस या फिर कोई भी सेंट्रल एग्ज़ाम का भी साइंस, कंप्यूटर या जनरल जीके या करंट अफेयर करके अलग बेसिस पे प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है चैनल में। झारखंड के लिए जेएसएससी सीरियल या फिर कोई भी आगामी एग्जाम के लिए झारखंड जीके का भी एक अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, और लैंग्वेज पेपर में खोटा के लिए भी एक अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। साथ में ही वीडियो के लास्ट में टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है। तो जो भी पूरे क्लास या और भी वीडियो देखना चाहते हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलिएगा। और ये है आज का जो क्वेश्चन था, उसका हम लोग यहाँ पे आंसर शीट भी दिया हुआ है। फ्रेंड, क्लास को जो भी लास्ट तक देखे होंगे प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो भी चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेशन ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।